दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर दें। तो चलिए जानते हैं एक और डरावनी भूतिया घटना के बारे में। दोस्तों, शिमला की हरी भरी वादियों से कौन वाकिफ नहीं होगा। पहाड़ों में बसे हुए शिमला की खूबसूरती के लोग दीवाने होते हैं और यहाँ की खूबसूरती के चर्चे पूरे देश में हुआ करते हैं। कहते हैं जो शहर जितना ज़्यादा खूबसूरत होता है उसके अंदर उतनी ही ज़्यादा रहस्यमय चीज़ें भी मौजूद होती हैं। इसी शहर के अंदर एक ब्लैक रोज नाम का होटल भी मौजूद था जिसके किस्से इंटरनेट से लेकर पूरे शिमला में मौजूद थे। और इसी होटल के बगल में हम लोगों ने अपना बसेरा डाला था क्योंकि हमने इसके बारे में काफ़ी पहले सुन रखा था और हमें इसकी सच्चाई पता लगानी थी। इसी के चलते हम 4 दोस्त इस होटल के अंदर चले गए जो कि हमारी ज़िंदगी की मानो सबसे बड़ी भूल थी। इसी होटल के अंदर हमने कुछ ऐसा देखा जिसको देखने के बाद, जिसको महसूस करने के बाद हमने डर का असली मतलब जाना और यहीं पर हमने अपने एक दोस्त को भी गवा दिया। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि आखिर क्या है पूरा मामला बिना किसी देरी के। दोस्तों, हम 4 दोस्त दिल्ली से शिमला के लिए निकल गए, जिनमें से थी एक पायल, विकास और रिया। और पायल मुझे बहुत ही अच्छी लगती थी और वो मेरी क्रश भी थी और पायल ये बात भी जानती थी, लेकिन मैंने इसको लेकर अभी पायल को कुछ साफ साफ नहीं बोला था। हम लोग बाय रोड दिल्ली से शिमला आ गए थे और हमने ब्लैक रोज होटल, जो कि काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ था, उसके बगल में एक होटल मौजूद था। उसी होटल में हमने रेंट पर कमरा ले लिया था क्योंकि हम पूरी प्लानिंग के साथ आए थे और हमें ब्लैक रोज के अंदर की सारी जानकारियाँ निकालनी थी। इसके बारे में जो भी अफवाह या सच्चाई इंटरनेट पर और यहाँ पर फैली हुई थी, इसके बारे में हमें जानना था। इसके लिए हम लोग खास करके शिमला घूमने आए थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि पायल और रिया को हम दोनों ने इसके बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं होने दी थी क्योंकि उसको मालूम चलता तो वो कभी आने के लिए तैयार ही नहीं होती। अब रात का समय हो गया था और हम लोग भी खाना वाना करके अपने घर से बाहर की तरफ निकले। तभी मैंने प्रिया और पायल को ब्लैक रोज होटल को दिखाया जो कि बिल्कुल खंडर की तरफ पड़ा हुआ था। वहाँ पर लाइट बुझी हुई थी और दूर दूर तक उसके कोई भी इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसको दिखाते हुए मैंने प्रिया और पायल को मना लिया और हम चारों उस होटल के अंदर की तरफ जाने के लिए मान गए। इस काम में मेरी मदद मेरे दोस्त विकास ने भी करी थी। और जैसे हम लोग होटल के बाहर आए तो हमने देखा कि यहाँ पर एक भयानक माहौल था। एक तो कहीं भी लाइट दिखाई नहीं दे रही थी और दूसरी चीज, अभी रात के 8 ही बजे थे लेकिन यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। हम जैसे ब्लैक रोज होटल के दरवाजे पर पहुंचे तो हमने पाया कि दरवाजा अंदर से बंद है। हमने उसको जोर लगाकर खोलने की भी कोशिश की लेकिन दरवाजा खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था और हम सब ये समझ गए थे कि हमारा अंदर जा पाना बहुत ही मुश्किल होगा। और जैसे ही पलट के हम वापस अपनी होटल की तरफ जा ही रहे थे कि तभी ऐसी आवाज़ आई जैसे दरवाज़ा खुल गया हो। और फिर तभी एक आवाज़ और आई। दोस्तों, ये आवाज़ ऐसी थी मानो घर के अंदर रखी हुई कोई चीज़ गिरी हो, जिसकी आवाज़ हमें सुनाई दी थी। और जैसे ये आवाज़ हमारे कानों में गूंजी वैसे ही हम चारों ने पीछे की तरफ घूम कर देखा तो हमने पाया कि दरवाज़ा हल्का सा खुल चुका था। अब इस चीज़ को देखकर हम चारों ने एक दूसरे का चेहरा देखा और इस चीज़ से हमें ये भी पता चल गया था कि अंदर शायद कोई तो मौजूद है और हमने अंदर जाने का निर्णय लिया। हम दोनों आगे की तरफ चल रहे थे लेकिन प्रिया और पायल काफ़ी ज़्यादा डरी हुई थी और वो हमें अंदर जाने से रोक रही थी। अब हम ब्लैक रोज होटल के अंदर घुस चुके थे पर जैसे हमने अंदर की तरफ एंट्री की कि एक ठंडी हवा का झोंका हमें महसूस हुआ। अंदर की तरफ बिल्कुल अंधेरा था तो हमने अपनी जेब में मोबाइल की फ्लैशलाइट जला ली और जलाकर देखने की कोशिश करने लगे। हमें दिखाई दिया कि वहाँ पर दीवारों पर बड़ी बड़ी तस्वीर टंगी हुई थी। हम अंदर की तरफ बढ़ने लगे पर अंदर की तरफ हमें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वहाँ पर सिर्फ सीढ़ियाँ ही दिखाई दे रही थी जिससे ऊपर का रास्ता जाता था। शायद वहाँ पर कमरे बने हुए थे जो कि हमें यहाँ से साफ साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। इसलिए हम चारों ने ऊपर जाने का फैसला किया। हम चारों अभी ऊपर सीढ़ी से ही बढ़ रहे थे कि तभी एक जोरदार आवाज़ फिर से आई। हम सब ने दरवाजे की तरफ जल्दी से अपनी गर्दन घुमाई तो हमने पाया कि बाहर जाने का जो दरवाज़ा था वो अपने आप ही अचानक से बंद हो गया है
और जैसे ही ऐसा हुआ, पायल और प्रिया तो बुरी तरह से डर ही गई थी। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की कि ऐसा हवा की वजह से हुआ होगा, लेकिन वो दोनों मेरी बात बिल्कुल मानने को तैयार ही नहीं थी। प्रिया और पायल एक दूसरे का हाथ पकड़कर उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन हम दोनों की बात वो दोनों सुन ही नहीं रही थी। इसलिए उनके पीछे पीछे हम लोग भी उस दरवाजे की तरफ बढ़ने लगे। प्रिया और पायल अब उस दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुल रहा था, जिसके चलते हुए वो दोनों और भी ज्यादा डर गए थे। डर तो मुझे और विकास को भी काफी ज्यादा लग रहा था, लेकिन हम दोनों अपने डर पर अभी काबू रखे थे। लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ जैसे मेरे पैर पर कोई चीज आकर टकरा गई हो, और जैसे वो चीज मेरे पैर पर टकराई, मैंने एक जोरदार चीख लगाई और ये चीख पूरे होटल में ऐसे गूंजी मानो किसी ने लाउड स्पीकर में चिल्लाया हो। पर हाँ, मेरी ये चीख सुनकर मेरे साथ मौजूद वहां पर मेरे तीनों साथी भी काफी ज्यादा डर गए थे। सभी ने जल्दी से अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट मेरे पैरों की तरफ डाली तो मैंने देखा कि वहां पर एक बिल्ली थी जो कि मेरे पैरों से आकर सट गई थी। जब मैंने जाना कि वो सिर्फ एक बिल्ली थी, तब जाकर मेरी जान में जान आई और वहां पर मौजूद लोगों के डर भी अब खत्म हो गए थे। अभी हम सब मिलकर उस बाहर वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश ही कर रहे थे, जिससे हम बाहर की तरफ जा सकते थे, लेकिन हमारी कोशिश करने के बावजूद वो दरवाजा नहीं खुल रहा था। और यही वजह थी कि वो तीनों लोग भी काफी ज्यादा डर गए थे, और मैं भी। पर मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की और फिर मैंने बोला कि मानते हैं दरवाजा पुराना होने की वजह से जाम हो गया होगा, लेकिन ऊपर खिड़कियां मौजूद होंगी जिसके माध्यम से हम कूद कर नीचे की तरफ जा सकते हैं। दोस्तों, मेरी ये बात सुनकर वो तीनों भी इस बात पर राजी हो गए और मेरे साथ ऊपर जाने का फैसला कर लिया था, जिससे हम कोई कमरे में जाते और वहां पर खिड़की ढूंढते और खिड़की से कूद के इस जगह से बाहर निकल सकते थे। और हमने ठीक ऐसा ही किया। हम जैसे ऊपर पहुंचे तो हमें एक दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन इसके ऊपर बाहर से ताला बंद था। हम आगे की तरफ गए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ। ऊपर की तरफ कई कमरे मौजूद थे, लेकिन सब कमरे में ताला लगा हुआ था। अब इस ताले को तोड़ने के लिए हमें कोई भारी चीज चाहिए थी, जिससे हम इस ताले को तोड़ पाएं। इसलिए हम सब मिलकर एक भारी चीज की तलाश करने लगे। हम सब अलग अलग दिशा में चले गए थे, जिससे हमें भारी चीज जल्दी मिल सके। अभी हम सब इधर उधर गए हुए थे कि तभी कुछ देर के अंदर रिया की एक जोरदार चीख निकली। उसकी चीख सुनकर तो मानो हम तीनों भी उसकी तरफ भाग कर गए और हमने देखा कि वहां पर एक कंकाल पड़ा हुआ था। ये कंकाल केवल सर था, जो कि काफी पुराना लग रहा था। इसी को देखकर रिया भयानक तरीके से चिल्लाई थी और इस चीज को देखकर पायल भी काफी ज्यादा डर गई थी। फिर मैंने और विकास ने एक दूसरे का चेहरा देखा और हम ये अच्छे से समझ गए थे कि हम बहुत ही बुरी मुसीबत में अब फंस चुके हैं। अब हमें यकीन हो गया था कि जो भी उन वेबसाइट और लोगों में बात फैली हुई थी, वो बात बिल्कुल सही थी कि जो भी इस हवेली के अंदर आता है कभी बचकर बाहर नहीं जा पाता। अच्छा हुआ इस बात की जानकारी रिया और पायल को बिल्कुल नहीं थी, नहीं तो हमारी जान जाने से पहले ही वो हम दोनों को मिलकर मार देती। तभी पायल ने रिया को संभाला। उतनी देर में हम दोनों ने एक भारी और मजबूत चीज ढूंढ निकाली थी। वो असल में एक ईंट थी, जो कि इस होटल की टूटकर अंदर की तरफ गिरी थी। हमने उस ईंट का सहारा लेकर वहां पर जो पहला कमरा मौजूद था उसका ताला तोड़ दिया, और हमें ऐसा करने में ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, क्योंकि ताला काफी पुराना था, जिसके चलते 3 बार ईंट मारने से ही वो ताला टूट गया। तभी हमने दरवाजा खोला और अंदर की तरफ देखा तो अंदर कमरे में मकड़ी का जाला मौजूद था। ये जाला इतना ज्यादा था कि हम अंदर की तरफ बढ़ भी नहीं सकते थे। इसी के चलते हुए हमने हाथों से उस जाले को हटाया और फिर हम अंदर की तरफ बढ़ गए। पर हम जैसे ही अंदर गए तो हमने पाया कि कमरे में कुछ बैग पड़े हुए थे। हम चारों ही उस बैग के पास पहुंचे तो हमने देखा कि उस बैग में लोगों के कपड़े मौजूद हैं, और इसको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस होटल में जो लोग रहने आए थे, ये बैग उन्हीं का था। अभी हम कमरे के अंदर इधर उधर सब देख ही रहे थे कि तभी हमें एहसास हुआ जैसे नीचे वाले फ्लोर पर कोई मौजूद है। उसके चलने की आवाज हमारे कानों तक साफ आ रही थी। ये चीज हम सबको काफी ज्यादा डरा चुके थे, और इसी के चलते हम चारों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया था और कमरे से बाहर निकलकर
सीधा नीचे की तरफ देखने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर ये कौन है जो नीचे चल रहा है। हम जैसे नीचे फ्लोर पर आए तो हमने देखा कि नीचे तो कोई भी मौजूद नहीं था। हमने काफ़ी देर नीचे देखा और आवाज़ भी दी, लेकिन कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। हम वापस अभी ऊपर वाले फ्लोर पर आए तो हमने पाया कि जो कमरे को अभी हम खोलकर अंदर गए थे वो कमरा वापस से बंद हो गया था और वहाँ पर ताला पड़ा हुआ था। वही ताला जो ताला अभी हमने तोड़ा था। अब ये चीज़ देखकर हम इतना तो समझ गए थे कि कोई तो है जो ये नहीं चाहता कि हम इस कमरे के अंदर जाएं। उधर से प्रिया और पायल हमें यहाँ से जल्द निकलने की सलाह दे रही थी और हमें भी ऐसा ही लगता था कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही मौजूद नहीं था। हम समझ गए थे कि हमने यहाँ आकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी भूल कर दी थी। तभी अचानक से हमारे सामने एक किताब आ गई। वो किताब कहाँ से आई थी हमें नहीं मालूम था, लेकिन अचानक से वो खिसकती हुई आकर हमारे पैरों के सामने रुक गई। इन सब चीज़ों को देखकर हम डर के मारे थर-थर काँप रहे थे। मैंने इस किताब को उठाने का फैसला किया और जैसे इस किताब की तरफ बढ़ने लगा तो वैसे ही मुझे रिया और पायल ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उनकी बात नहीं सुनी क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता भी मौजूद नहीं था। मैंने उस किताब को उठाकर देखा तो इसके अंदर ब्लैक रोज यानी कि इस होटल का पूरा इतिहास लिखा हुआ था। इसमें लिखा हुआ था कि कैसे दो भाइयों की गलती की वजह से इस होटल में कितनी जानें गई हैं। इसमें लिखा हुआ था कि आखिर ये होटल कैसे श्रापित हुआ है। अभी हम इस होटल के बारे में कुछ पढ़ ही रहे थे कि तभी हमने देखा कि अचानक से तेज तेज हवाएं चलने लगी हैं और अपने आप ही उस किताब के पन्ने पलटने लगे और अचानक से हमारे सामने पेज नंबर 225 खुल गया, जिस पर कुछ तस्वीरें बनी हुई थी और इनको देखकर साफ समझ में आ रहा था कि जैसे कोई इंसान किसी की बलि दे रहा हो। अभी हम कुछ समझ पाते कि उससे पहले ही अचानक से हमारे सामने आकर ऊपर से कांच के एक बड़ा सा झूमर गिर पड़ा और ये झूमर का कांच टूटकर सीधे रिया की आंखों के अंदर घुस गया। हम तीनों को भी हल्की फुल्की चोट आई थी, लेकिन रिया की आंखों में कांच घुसने की वजह से वो दर्द से वहीं पर छटपटाने लगी और हम सब उसे घेर कर बैठ गए। हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम क्या करें और देखते ही देखते पायल के हाथ में रिया ने दम तोड़ दिया। हम सब लाचार बैठे बस वहीं पर रो रहे थे। हमें मालूम था जो हाल अभी रिया का हुआ है वो हाल एक एक करके हम सबका होने वाला है और हम सब यहीं पर मारे जाएंगे। अचानक से बिल्कुल खामोशी छा गई और हम सब एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे और हम सबको एक दूसरे की सांस तक सुनाई दे रही थी। उस होटल के अंदर इतना ज़्यादा सन्नाटा हो गया था कि हमें मालूम ही नहीं था कि आगे क्या होने वाला था। तभी मेरी नज़र उस किताब पर पड़ी तो मैंने उस किताब को वापस से उठाकर देखा और जब मैंने किताब का पन्ना पलटा और वही पन्ना खोला जो पन्ना अपने आप हवा से खुला था तो मैंने पेज नंबर 225 ही खोला जिसमें बलि देने की फ़ोटो बनी हुई थी और उसमें कुछ लिखा था, पर यह भाषा हमारी भाषा नहीं थी जिसको मैं समझ पाता। लेकिन तस्वीर देखकर मुझे इतना तो समझ में आ गया था कि अगर दरवाजे पर किसी का खून छिड़का जाए और उसे खोलने की कोशिश की जाए तो वो दरवाज़ा खुल सकता था। ऐसा किताब की तस्वीर में बना हुआ था। हमने ठीक वैसा ही किया। मुझे सब लोग रोकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी। मैंने रिया के खून को अपने हाथों में लिया और लेकर उसे दरवाजे के कोने कोने में छिड़कने लगा जहां से दरवाज़ा खुलता और बंद होता था। मुझे देखकर मेरे दोस्त भी समझ गए थे कि मेरा दिमागी संतुलन खराब हो चुका है और वो दोनों बैठकर मुझे घूर रहे थे। मैंने उनसे भी बोला कि रिया के खून को उठाओ और लाकर इस दरवाजे के ऊपर लगाओ। वो ऐसा करने के मूड में नहीं थे, लेकिन मेरे जोर डालने पर उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया था। मेरे साथ साथ मेरे दोनों दोस्त मिलकर ये काम करना शुरू कर दिए थे, लेकिन इसका भी कोई फ़ायदा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा था। जब ऐसा कर लेने के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो पीछे से पायल ने बोला, क्यों ना हम लोग भी अपना अपना खून इस दरवाजे पर लगा कर देखें, हो सकता है कुछ हो जाए। पायल की बात मुझे बिल्कुल सही लगी। वैसे भी ऊपर से झूमर गिरने की वजह से, हमारे हाथ में कांच लगने की वजह से हम लोगों के शरीर से खून पहले से निकल रहा था और उसी खून को हम लोगों ने अपने हाथ में मला और मलकर उसी दरवाजे पर लगा दिया। ऐसा करने से कुछ ही समय के अंदर हमने देखा कि दरवाज़ा अपने आप ही खुलने लगा है। हम लोग दरवाजे से पीछे हट गए और फिर देखते ही देखते
कुछ ही सेकंड के अंदर वो दरवाजा पूरी तरह से खुल गया था। हमने वहां से जल्दी से रिया को उठाया और उठाकर बाहर की तरफ आ गए। हम जब बाहर निकले तो हमें किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। हमें खुद पर यकीन हो रहा था कि हम लोग यहाँ से बचकर बाहर आ गए थे। खैर हमारे साथ जो रिया थी उसकी तो मौत उसी समय हो गई थी। हम तीनों की जान तो बच गई थी, लेकिन हमारी गलती की वजह से आज हमारे बीच रिया नहीं है। झूमर से लगा घाव हम सबका कुछ दिन के अंदर ही भर गया, लेकिन रिया की मौत का घाव हमारे साथ जिंदगी भर रहेगा और हमें तकलीफ देता रहेगा। तो दोस्तों इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा ऐसी एक और डरावनी भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।